जनता का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलिस्तीन को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। इस्राइल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। इस्राइल को मिलिट्री सप्लाई देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस युद्ध के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। यूएन में रिजोल्यूशंस पास हो रहे हैं। तमाम देश अपनी अपनी तरह से इस युद्ध के खिलाफ बातें कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये युद्ध, ये हमला, ये जनसंहार जिस तरह से जारी है, ये बेहद शर्मनाक है। लगभग 40,000 से ज्यादा लोग अब तक इसमें मारे जा चुके हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा बच्चे हैं। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसको दुनिया के बड़े हिस्से में लोग जिसका विरोध कर रहे हो, देशों से लेकर के आम जनता तक जिसका विरोध कर रही हो, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हो, वो सब के बावजूद लगातार जारी है। और 40,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए, 16,000 से ज्यादा बच्चे इसमें मारे गए। और केवल बम या मिसाइलों से लोग नहीं मारे जा रहे हैं। आज वहां पर यह स्थिति है कि गाजा के भीतर, फिलिस्तीन के भीतर भूख से भी लोगों को मारा जा रहा है। आप लोग देखे होंगे तमाम तस्वीरें, तमाम रिपोर्ट जो आई हैं, जिसमें जो मानवीय सहायता के लिए, मेडिकल सहायता के लिए जो गाड़ियां भेजी जा रही हैं, जो सहायता भेजी जा रही है, उसको भी एक तरीके से रोक दिया जा रहा है, उसको बर्बाद कर दिया जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की, महिलाओं की, नागरिकों की मौतें भूख से भी हो रही हैं। तो आप बम गिराएंगे, आप मिसाइल गिराएंगे, आप लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे। एक तरीके से आप पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर देने की पूरी साजिश जिस तरह से चल रही है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर दिल्ली के इस पार्लियामेंट स्ट्रीट से तमाम वामपंथी पार्टियों की तरफ से हम लोग इसका विरोध करने के लिए आए हैं। आप और ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि भारत की सरकार अपनी पोजीशन बदले तो बदले, लेकिन भारत की जनता अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। हमेशा भारत की जनता फिलिस्तीनी जनता के मुक्त संघर्ष में उनके साथ रही है, आज भी उसके साथ खड़ी होगी और युद्ध को रोकने की हर आवाज को बुलंद किया जाएगा। साथियों, आप देख लीजिए, ये युद्ध केवल अब फिलिस्तीन तक सीमित नहीं होने जा रहा लग रहा है। जिस तरीके से लेबनान के भीतर जाकर के, जिस तरीके से ईरान के भीतर जाकर के टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, लक्षित हत्याएं कर रहे हैं, उससे यह दिख रहा है कि एक पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक देने की एक साजिश है। अमेरिकी साम्राज्यवाद की सह पर जिस तरह से इस युद्ध के दायरे को एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उन देशों को इसमें मजबूर किया जा रहा है शामिल होने के लिए, जहां पर शांति की वार्ताएं की जा सकती है, जहां पर शांति की बातचीत हो सकती है। इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों ईरान के भीतर जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, लेबनान के भीतर जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, ये पूरे कई सारे देशों को उस युद्ध की आग में झोंक देना चाहते हैं। इसका हम यहाँ से विरोध करते हैं पूरी तरीके से। भारत सरकार, हम सभी लोग जानते हैं, जो वृंदा जी ने कहा, हम लोगों ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ एक मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाले देश रहे हैं। हमने मुक्ति की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष लड़े हैं, इसलिए हम जानते हैं, अपनी जनता के जन संघर्षों को हम जानते रहे हैं। और इसीलिए भारत ने आजादी के बाद से हमेशा से पोजीशन ली कि उस फिलिस्तीनी जनता के मुक्त संघर्ष में उसके साथ होगी। लेकिन आज भारत के भीतर जो सरकार है, जो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का भी जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस समय भी इनका इतिहास उस स्वाधीनता आंदोलन से एक तरीके से गद्दारी करने का था। और आज वो सरकार पूरे भारत की नीति को बदलते हुए, विदेश नीति को बदलते हुए जिस तरीके से फिलिस्तीनी जनता के मुक्त संघर्ष के खिलाफ काम कर रही है, तमाम अपने कारपोरेट घरानों की लूट को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ जो है वो संधियां जिस तरह से की जा रही हैं, जिस तरीके से इस युद्ध में साथ दिया जा रहा है इजराइल का बेशर्मनाक तरीके से, इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमारी ये मांग है कि भारत की जो है विदेश नीति इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में होनी चाहिए। किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इजराइल को युद्ध में किसी तरह की मदद नहीं मिलनी चाहिए। फिलिस्तीनी जनता के मुक्त संघर्ष के लिए, फिलिस्तीन को एक देश की तरह उसका सम्मान और अधिकार मिलने के लिए जो करना चाहिए वो भारत की सरकार को करना चाहिए। और इस मांग को हम लोग करते हैं।
और इसके साथ ही साथ भारत की जनता जो लंबे समय तक, चूंकि हम भी, हमारा इतिहास भी मुक्ति आंदोलन का इतिहास रहा है, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास रहा है, औपनिवेशिकता के खिलाफ हमने भी रंग भेद झेला है इस देश के भीतर, इसलिए हम लोग इस फिलिस्तीनी जनता के दर्द को जानते रहे हैं। हम इस लड़ाई में हमेशा साथ होंगे, हम इस लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। इस देश की सरकार को हम मजबूर करेंगे कि जिस तरीके से वो अपनी नीतियों को बदल रही है, वो नीतियों को नहीं बदल सके और उसको मजबूर होना पड़े फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़े होने के लिए। आज पूरे देश में इस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को पूरे देश में वामपंथी पार्टियों की तरफ से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रदर्शन आज के दिन हो रहे हैं। आज जंतर मंतर पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वामपंथी पार्टियों की तरफ से आयोजित करके ये संदेश दिया है कि फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष में हम साथ देंगे। इजराइल को रंगभेदी राज्य घोषित करना होगा। इजराइल को किसी भी तरह का मिलिट्री सहयोग जो दिया जा रहा है उसको रोकना होगा। अमेरिकी साम्राज्यवाद को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और एक तरीके से दुनिया को, बड़े हिस्से को दुनिया के युद्ध में जो झोंक देने की फिर से एक साम्राज्यवादी साजिश चल रही है, इसको हमको पीछे करना होगा। इजराइल के साथ तमाम मिलिट्री सैंक्शन, तमाम सैंक्शन इजराइल पे लगाने पड़ेंगे और फिलिस्तीन के हक में, पक्ष में अपने देश की सड़कों से लेकर के यूएन तक इस लड़ाई को लड़ना होगा। अपने देश की सरकारों को मजबूर करना होगा कि वो इजराइल के विरोध में फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो। आज इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, इस एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए। आप सभी लोगों के माध्यम से इन मांगों के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, फिलिस्तीनी जनता का संघर्ष जिंदाबाद, फिलिस्तीन का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिका इजरायली गठजोड़ मुर्दाबाद।